नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम वाले पर। आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो भारतीय इतिहास के क्रम में ये अगली श्रृंखला है और इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं जो 600 बीसी यानी छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो कुछ धार्मिक आंदोलन हुए थे, उस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो कैसी चल रही है क्लासेज? पिछली क्लासेज आपने देखा कि नहीं देखा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं, इससे पहले आपको बता दिया जाए कि 5 क्लासें हो चुकी हैं किस चैनल पर, यूपी एग्जाम वाले यूट्यूब चैनल पर 5 क्लासें हिस्ट्री की हो चुकी है। साथ ही साथ जीएस में आपकी पॉलिटी की क्लासेज भी चल रही हैं, साथ ही साथ हिंदी की भी क्लासेज क्या है आप लोगों के लिए चल रही हैं। रिकॉर्डेड सेशन आपके लिए उपलब्ध हैं, डेली आपको 1 से 2 सेशन मिल जा रहे हैं। तो अब इससे बेहतर और क्या चाहिए? एक जगह पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसके साथ-साथ आपको तैयारी करने के लिए आप क्या है, आपके लिए एकदम पका-पकाया माल उपलब्ध कराया जा रहा है। इस क्लास में आपको क्या मिलता है? इस क्लास में जुड़ने के फ़ायदे क्या होते हैं? तो स्टार्टिंग के आधी क्लास के दरमियान हम क्या है, उस टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, जो पर्टिकुलर टॉपिक होता है। उसके साथ-साथ उसके बाद जो हम चर्चा करते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीपीएससी, आरओएआरओ, यूपी तथा अन्य हिंदी भाषी राज्यों में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन पर क्या करते हैं हम चर्चा भी करते हैं। तो 2 फ़ायदे हैं। पहली चीज़ तो अब आप हमारे साथ चैप्टर को पढ़िए। जैसे आज का टॉपिक है धार्मिक क्रांतियाँ, उसमें हम जैनिज़्म पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली चीज़ तो आप इनके बारे में, जैनिज़्म के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपको उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कराया जाएगा। तो थोड़ा धैर्य बनाइए, अपने आप को समय दीजिए, 3-4 महीना समय दे दीजिए, लग करके कोई भी एग्ज़ाम मुश्किल नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, ये हिस्ट्री की पूरी श्रृंखला कर लेंगे ना, उसके बाद आपके क्वेश्चन फँसेंगे नहीं, क्योंकि 2-2 फ़ायदे हो रहे हैं। एक तरीके से आपको टॉपिक भी पढ़ाया जा रहा है, दूसरा चीज़ आपको क्या कराया जा रहा है, क्वेश्चन भी सॉल्व कराया जा रहा है। तो आप धैर्य रख कर के पूरी वीडियो देखा करिए, राइट ना? और कमेंट भी दीजिए, वाजिब कमेंट जो बन रहा है आपका बिल्कुल दीजिए, ठीक है? बाकी काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन आते रहते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, तो इन्फॉर्मेशन के लिए यूपी एग्ज़ाम वाला यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब तो क्लासेस के लिए है, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है, वो सबसे तेज़ और सबसे सटीक न्यूज़ जो है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो आप वहाँ से उपलब्ध कर लिया कीजिए, वहाँ से आप न्यूज़ देख लीजिए। चलिए, आज हम टॉपिक चर्चा करने वाले हैं, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुछ धार्मिक आंदोलन पर। तो आपको बता दिया जाए, छठी शताब्दी ईसा पूर्व गंगा के मैदानों में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हो रहा है। अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ और इसी समय देखा जाए तो विश्व के अनेक देशों में भी बौद्धिक आंदोलन के प्रमाण मिलते हैं। जैसे कि बात किया जाए ईरान में जरथुस्ट्र आंदोलन और चीन में कन्फ्यूशियस इत्यादि ऐसे कुछ हैं। ऐसा नहीं कहा कि भारत में, विश्व के अलग-अलग हिस्सों में क्या है हमें देखने को मिलता है। आखिर क्या कारण था 600 बीसी में एक धार्मिक क्रांतियां हो रही हैं? और आपको बता दिया जाए पूरे भारत भर में 62 धार्मिक क्रांतियां हुई, जिसमें उत्तर भारत में 2 प्रमुख रही हैं, जिसने न केवल भारत बल्कि विश्व को भी प्रभावित किया। जिनमें नाम क्या निकल के आता है? जिनमें नाम आपका जैनिज्म और बुद्धिज्म, 2 ऐसी धार्मिक क्रांतियां रही हैं। क्या कारण था? आखिर क्यों जरूरत पड़ी इन क्रांतियों की? तो पहला कारण जो है, इसके उद्भव का कारण में देखा जाए तो वैदिक धर्म देखा जाए, कर्मकांड और लगातार पुष्ट हो रहे वर्ण व्यवस्था के विरोध में धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। साथ ही साथ इसी समय लोहे का आविष्कार हो रहा है, तो लोहे के आविष्कार के कारण कृषि में क्रांति आई और कृषि में सर्वाधिक आवश्यकता देखा जाए तो पुरुषों की होती थी। और इसके विपरीत देखा जाए तो वैदिक कर्मकांडों में पुरुषों की क्या है, पशुओं की बलि दी जाती है। सर्वाधिक आवश्यकता किसकी? पशुओं की महसूस हुई और वैदिक कर्मकांडों में पशुओं की ज्यादातर बलि दी जा रही है, जिससे बहुत ज्यादा पशु मारे जा रहे थे। अतः ये हुआ कि वैदिक जो कर्मकांड है, कहीं ना कहीं ये खेती में बाधक सिद्ध हुए। इसी कारण है कि जनता ने इन अहिंसावादी आंदोलनों का समर्थन किया। साथ ही साथ ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध क्षत्रियों का खड़ा होना भी धर्म सुधारों का क्या है, एक बहुत बड़ा आंदोलन का कारण बन रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो उस समय समाज जो था एक संक्रमण के काल से गुजर रहा था और इसी संक्रमण काल की कोख में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का क्या हो रहा है, उदय हो रहा है। तो आज का जो पहला टॉपिक है, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, किस पर डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म में। जैनिज्म पहले उस पर हम चर्चा करेंगे, जैन धर्म पर क्या है सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैन जो है
ये जिन शब्द से बना हुआ है, एक संस्कृत शब्द है जिन, जिन से बना हुआ है। जिन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा विजेता। ध्यान दीजिएगा, महावीर स्वामी से पहले जैन धर्म को निर्ग्रंथ मत के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन पूछा गया, महावीर स्वामी से पहले जैन धर्म को निर्ग्रंथ के नाम से जाना जाता था, और अशोक के अभिलेखों में भी क्या है? जैन धर्म के लिए निर्ग्रंथ शब्द का प्रयोग मिलता है। जैन धर्म के देखा जाए तो कुछ नाम मिलते हैं। जैन धर्म को किन किन नामों से जाना जाता है? तो जैन धर्म के अन्य नाम क्या क्या है? इसे यापनीय के नाम से जाना जाता है, इसे कुरुचक्र के नाम से जाना जाता है या कुरुचक के नाम से जाना जाता है, इसे श्वेत पट्ट के नाम से जाना जाता है, इसे निर्ग्रंथ के नाम से जाना जाता है, निर्ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। तो आपको बता दिया जाए जैन धर्म के ये नाम, जैन धर्म के नाम। जैन धर्म का इतिहास बहुत पुराना है, काफी पुराना इतिहास है। हम तो मोस्टली जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपको बता दिया जाए जैन धर्म को जो प्रथम तीर्थंकर है, कौन कौन है प्रथम तीर्थंकर? कमेंट सेक्शन में बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। आप बता रहे हैं, वेट करो, आप भी बताओ कमेंट सेक्शन में। इससे पहले आपको बता दिया जाए तीर्थंकर के मतलब क्या होता। तो तीर्थंकर एक शब्द है, यहाँ पर क्या है? तीर्थंकर। तो यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है तीर्थ। तो तीर्थ का जो शाब्दिक अर्थ है, सुनिएगा ध्यान से, तीर्थ का जो शाब्दिक अर्थ है उन नियमों या उपनियमों से है जो मनुष्य को इस भवसागर से पार उतार दे। और कर का मतलब करने वाला, मतलब भवसागर से पार करने वाला जो रास्ता हमें दिखाए, दैट इज क्या हो जाएगा? तीर्थंकर हो जाएगा। तो तीर्थंकर किसे कहा गया है? तीर्थंकर मतलब वो व्यक्ति या वो महान पुरुष जो मनुष्य को इस भवसागर के पार उतार दे या भवसागर से पार ले जाने वाला क्या कहलाते हैं? तीर्थंकर कहलाते हैं। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर है, जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हैं, वो प्रथम तीर्थंकर कौन है? वो प्रथम तीर्थंकर आपके ऋषभ देव हैं, या इन्हीं को आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और आदिनाथ या ऋषभ देव का उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसीलिए हमने पूछा ना कि इनका इतिहास बहुत पुराना है। 600 बीसी के आसपास में हम 24वें तीर्थंकर को देखते हैं, जबकि ऋषभदेव ऋग्वेदी मतलब ये विचारधारा बहुत प्राचीन है। आगे चल करके यही विचारधारा एक धर्म के रूप में, एक संप्रदाय के रूप में डेवलप हो रही है। तो जैन धर्म का जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव है, और इन्हीं को माना जाता है कि जैन धर्म की स्थापना का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। और आपको बता दिया जाए ऋषभदेव, उसके साथ साथ एक और हैं आपके तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर टोटल हुए हैं। तो ऋषभदेव और अरिष्टनेम, और कौन है? अरिष्टनेम। इन दोनों तीर्थंकरों का उल्लेख कहाँ मिलता है? इन दोनों तीर्थंकरों का उल्लेख आपके ऋग्वेद से प्राप्त होता है, ऋग्वेद से प्राप्त होता है। जैन धर्म में देखा जाए तो कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें से प्रथम 22 तीर्थंकरों की ऐतिहासिक संदिग्धता है, लेकिन 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर जो है, 24वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ जी थे। 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुआ करते थे। इनके बारे में हमें क्या है? इनके बारे में हमें सारी जानकारी क्या है? प्राप्त है। लगभग लगभग इनके जीवन काल के बारे में, इनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में हमारे पास जानकारी पर्याप्त। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक या कह सकते हैं जैन धर्म को संगठित करने, विकसित करने और जैन आंदोलन का उनको प्रवर्तक या ओरिजिनेटर के नाम से उन्हें जाना जाता है, या प्रवर्तक का श्रेय दिया जाता है। क्लियर है? आइए, ये जो स्टेच्यू आप देख रहे थे महावीर स्वामी जी की स्टेच्यू है, महावीर स्वामी जी की स्टेच्यू है। जैन धर्म, तो जैन धर्म जो है वो जिन शब्द से बना हुआ, जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक ऋषभदेव जी हुआ करते थे, उनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। मतलब जैन धर्म लगभग 1500 बीसी के आसपास में पुराना है। ठीक है, यानी इसकी प्राचीनता जो है वो ऋग्वैदिक कालीन है, ऋग्वैदिक कालीन हुआ करता है। ऋषभ देव जी के बारे में बता दिया जाए। ऋषभ देव जी के बारे में ये कहा जाता है कि ऋग्वेद में इनका उल्लेख मिलता है कि अयोध्या के शासक हुआ करते थे। अयोध्या के ये क्या हुआ करते थे? चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे। ठीक है, उसके साथ साथ यजुर्वेद में ऋषभ देव को धर्म प्रवर्तकों में श्रेष्ठ माना गया है। भगवत गीता में ऋषभ देव को भारत के लोगों को सभ्यता का पाठ पढ़ाने वाला भी कहा गया है। भरत यूं कह सकते हैं बाहुबली को, इनका जो भरत है या बाहुबली, जिनको गोमतेश्वर
गोमतेश्वर मंदिर भी है ना। गोमतेश्वर को इनका पुत्र बताया गया है, भरत के नाम पर बताया जाता है कि भारत का नाम ही पड़ा है। भागवत पुराण में ऋषभ देव को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। वहीं देखा जाए, ठीक है, वहीं देखा जाए अथर्ववेद और गोपद ब्राह्मण ग्रंथ में भी क्या है, इनका उल्लेख मिलता है। इनके बारे में बताया जाता है कि इनका जन्म अयोध्या में हुआ था और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, इनकी मृत्यु कैलाश पर्वत पर हुई थी। इनकी मृत्यु क्या है, कैलाश पर्वत पर हुई थी। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ जी हैं और इनका जन्म भी बताया जाता है कि अयोध्या में हुआ था। इनके बारे में यजुर्वेद में भी इनके बारे में जानकारी मिलती है। और जो इंपॉर्टेंट है मैं उन पे नाम ले रहा हूं, बाकी हम चार्ट आगे बनवा देंगे, पूरा चार्ट बना देंगे आपको, ठीक है। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म में 23वें और 24वें तीर्थंकर क्या है, ऐतिहासिक पुरुष माने जाते हैं, ऐतिहासिक पुरुष माने जाते हैं। साथ ही साथ जैन धर्म में एक और तीर्थंकर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं, 19वें तीर्थंकर जिनका नाम है मल्लीनाथ। जिनका नाम क्या है, इनका नाम है मल्लीनाथ। ये 19वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह कलश माना जाता है और ऐसा माना जाता है श्वेतांबर, जैन धर्म के आगे चल करके विभाजन होगा श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर कौन होते हैं, दिगंबर कौन होते हैं, कमेंट सेक्शन में बताओ, कमेंट सेक्शन में भैया बताइए, तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ, मल्लीनाथ को श्वेतांबर कहते हैं, श्वेतांबर मानते हैं कि ये महिला थी, जबकि दिगंबर क्या मानते हैं कि ये पुरुष थे। दिगंबर क्या है, ये पुरुष हुआ करते थे। वहीं आपको बता दिया जाए एक और तीर्थंकर हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम है नेमिनाथ, ठीक है। नेमिनाथ ये 21वें तीर्थंकर हुए हैं, 21वें तीर्थंकर हुए हैं। इनको मिथिला के राजा जो जनक हैं उनके पूर्वज इनको कहा जाता है कि जनक के ये पूर्वज हुआ करते थे। उसी के साथ साथ आपको बता दिया जाए 22वें तीर्थंकर, 22वें तीर्थंकर जिनका नाम है अरिष्ट नेमि। क्या है, अरिष्ट नेमि। अरिष्ट नेमि के बारे में बताया जाता है कि ये इनका उल्लेख जो है वो महाभारत में हुआ है, महाभारत में इनका उल्लेख हुआ है। मतलब इन्होंने अपने आंखों से आंखों देखा हाल जो महाभारत का है वो किस तीर्थंकर ने देखा, वो अरिष्ट नेमि ने देखा। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण के समकालीन थे, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के समकालीन थे, बिल्कुल कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं। ऐसा यह भी माना जाता है कि कृष्ण के चचेरे भाई हुआ करते थे या कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण के क्या हुआ करते थे, ये समकालीन हुआ करते थे। और आपके जो 23वें तीर्थंकर आते हैं, 23वें तीर्थंकर वो है आपके कौन है, वो है पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर कौन है, पार्श्वनाथ जी, ठीक है। इनको महान पुरुष के नाम से जाना गया है। तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी हैं जिन्होंने निर्ग्रंथ संप्रदाय की स्थापना की और इनके अनुयायी भी निर्ग्रंथ कहलाए। निर्ग्रंथ का मतलब है जो बंधन रहित हो, जो कौन हो, बंधन रहित हो। पार्श्वनाथ जी जो थे वो महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले हुए थे। और आपको ये भी बता दिया जाए महावीर स्वामी के माता पिता पार्श्वनाथ के अनुयायी हुआ करते थे, पार्श्वनाथ के कह सकते हैं शिष्य हुआ करते थे, कह सकते हैं उनके अनुयायी हुआ करते थे। ये बनारस में इनका जन्म हो रहा है। पार्श्वनाथ जी के बारे में चर्चा किया जाए तो पार्श्वनाथ जी के बारे में हम चर्चा ये पाते हैं कि बनारस के राजा के पुत्र हुआ करते थे। बनारस के राजा जो थे, राजा कौन थे, बनारस के राजा अश्वसेन और रानी वामा के पुत्र थे। रानी वामा के क्या हुआ करते थे, पुत्र हुआ करते थे। इनकी पत्नी का नाम प्रभावती हुआ करता था और इनका प्रतीक चिन्ह जो है वो कौन हुआ करता था, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प हुआ, फन वाला जो सर्प होता है ना, फन वाला सर्प हुआ करता है, ठीक है। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया, 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया और गृह त्याग के 83वें दिन, 83वें दिन क्या है, 83वें दिन तक तप किया और 84वें दिन इनको क्या हुई, 84वें दिन इनको क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसकी प्राप्ति हुई, ज्ञान की इनको प्राप्ति हुई। 83 दिन बाद, ऐसा लिख लीजिएगा, 83 दिन बाद इनको क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। और ये ग्रंथ कहाँ प्राप्ति हुई, इनको सम्मेद शिखर में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। सम्मेद शिखर या जिसको अब क्या है पारसनाथ पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, पारसनाथ पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो प्रथम अनुयायी हुआ करते थे इनकी माँ वामा और दूसरी अनुयायी इनकी पत्नी प्रभावती ही हुआ करती थी। उसके बाद कुछ और अनुयायी मिलते हैं, जैसे गांगेय मिलते हैं, कैलाश वैश्य मिलते हैं, पुष्पचिला मिलती है,
पुष्पचला जो हुआ करती थी वो पार्श्वनाथ की भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष भी हुआ करते थे। इनका जो सर्वश्रेष्ठ अनुयायी था वो कौन हुआ करता था, वो आर्यदत्त हुआ करता था। और महावीर के माता पिता भी क्या हुआ करते थे, पार्श्वनाथ के अनुयायी हुआ करते थे। ठीक है, पार्श्वनाथ जी को निर्वाण की प्राप्ति भी कहां पर हुई थी, सम्मेद शिखर पर प्राप्ति हुई थी। सम्मेद शिखर पर इनकी क्या हुई थी, निर्वाण की क्या हुई थी, इनको प्राप्ति हुई थी। तो 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ जी। कौन से हैं, 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ जी। ठीक है, और इनको मात्र 84वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। एक कहावत है ना कि किसी को घर से निकलते ही मंजिल मिल गई और कोई सालों तक भटकता रहा। तो पार्श्वनाथ जी जैसे घर से निकले इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई 84वें दिन। वहीं महावीर स्वामी को आगे हम बताएंगे 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। महात्मा बुद्ध ने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की, तब जाके ज्ञान प्राप्ति हुई। तो किसी को घर से निकलते ही मंजिल मिली और कोई सालों तक भटकता रहा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, महावीर स्वामी को 12 बरस लग गए, महात्मा बुद्ध को 6 बरस लग गए। तुम भैया 2 साल दे दो, तुम्हें भी नौकरी मिलेगी। बस देनो, रेगुलर बेसिस पे 3 से 4 घंटा पढ़ाई करना। मैं कह रहा हूं अगले 8 से 10 महीने अगर आप हमें दे दीजिए, ज्यादा नहीं मांग रहा हूं, ठीक है, जिनने पढ़ रखा है वो ठीक है, लेकिन जिनने नहीं पढ़ा 7 से 8 महीने आप हमारे बताए हुए रास्ते पर चल करके अगर आप तैयारी कर लें, तो मैं बता रहा हूं अगले 1-1.5 साल में आपको हर हाल में सिलेक्शन मिलेगा। इस बात की तय गारंटी है। इस बात की क्या है, तय गारंटी है। उस पर भी किसी दिन हम चर्चा करेंगे। तो आपको बता दिया जाए, ठीक है, कि हम आपको बताएं कि 84वें दिन को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और पार्श्वनाथ जी ने एक सिद्धांत दिया जिसको चतुर्याम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। चतुर्याम सिद्धांत के नाम, वैसे देखा जाए तो जैन धर्म में बात किया जाए तो जैन धर्म में पंच महाव्रत का उल्लेख है। पंच महाव्रत कौन कौन से जैन धर्म में, तो पंच महाव्रत जैन धर्म में देखा जाए तो है अहिंसा। अहिंसा के मामले में बहुत कट्टर है। तो और क्या है, और है आपका अमृष्या। और क्या है आपका अमृष्या। तीसरा आपका क्या है, आस्ते। चौथा आपका क्या है, अपरग्रह। और पांचवा आपका क्या है, ब्रह्मचर्य। ये 5 हैं जिनको पंच महाव्रत के नाम से जाना गया है। पंच महाव्रत के नाम से जाना गया। आपको बता दिया जाए, इनमें से जो 4 हैं, ये जो 4 है ना, ये चतुर्याम सिद्धांत कहलाते हैं। और ये किसके द्वारा दिया गया है, ये पार्श्वनाथ जी के द्वारा दिया गया है। और 5वां जो ब्रह्मचर्य है, ये बाद में महावीर स्वामी जी के द्वारा क्या है, जोड़ा गया है। महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, जब 5 सिद्धांत मिल जाते हैं तो इनको पंच महाव्रत के नाम से जाना जाता है, वैसे चतुर्याम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। आइए महावीर स्वामी जी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। महावीर स्वामी बचपन का नाम इनका क्या है, तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या हुआ करता था, वर्धमान। और वर्धमान का जन्म कब हुआ, तो 540 बीसी के आसपास में इनका जन्म हो रहा है। 540 बीसी के आसपास में इनका क्या हो रहा है, जन्म हो रहा है। आते हैं इन पॉइंट पे, पहले हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। ठीक है, महावीर स्वामी जी के बारे में बात कर लेते हैं। ये स्लाइड हमें लग रहा है ऊपर नीचे लगी हुई है। महावीर स्वामी, तो महावीर स्वामी जी के बारे में बात किया जाए तो जन्म इनका कब हुआ था, 540 बीसी में हुआ था। कहां पर हुआ था, तो इनका जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। कहां पर हुआ था, वैशाली के निकट कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। ये किस कुल के थे, ये आपको बता दिया जाए, ये ग्रातक कुल के थे। ये ग्रातक कुल के थे, ग्रातक वंशीय हुआ करते थे। वंश इनका ग्रातक कुल था। वंश इनका कौन सा था, वंश इनका इक्ष्वाकु वंश हुआ करता था। प्रतीक चिन्ह इनका क्या था, प्रतीक चिन्ह इनका सिंह हुआ करता था। क्या हुआ करता था, सिंह हुआ। गोत्र कौन सा, कश्यप गोत्र हुआ करता था। पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम क्या हुआ करता था, सिद्धार्थ हुआ करता था। ठीक है, या कहीं कहीं श्रेयांश भी इनका नाम मिलता है। महावीर स्वामी के जो पिता हुआ करते थे वो वज्जी संघ के 8 गणराज्यों में शामिल एक ग्रातक कुल के क्षत्रिय के क्या हुआ करते थे, प्रधान हुआ करते थे। माता का नाम इनकी त्रिशला हुआ करता था। इनकी माता कौन सी थी, माता क्या था, माता इनकी त्रिशला हुआ करते थे। और महावीर स्वामी की जो माता थी वो लक्ष्मी नरेश चेटक की बहन हुआ करती थी। पत्नी का नाम यशोदा हुआ करता था, भाई का नाम नंदीवर्धन हुआ करता था, और बहन का नाम सुदर्शना हुआ करता था। पुत्री इनकी जो हुई, पुत्री इनकी प्रियदर्शना, पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। और साथ ही साथ आपको बता दिया जाए, ठीक है, और इनके दामाद का नाम जामाल हुआ करता था।
महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के गृह त्याग किया था और महावीर स्वामी सड़वन नामक उद्यान में अशोक वृक्ष के नीचे अपने सभी अलंकरण उतारकर, मतलब 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया और उसके 1 साल बाद अपने क्या किया, अपने वस्त्रों का भी परित्याग कर दिया और अपने वस्त्रों का परित्याग करके क्या बन गए, ये भिक्षु बन गए, भिक्षु बन गए। तो महावीर स्वामी 1 साल बाद यानी कि कह सकते हैं 13वें महीने में क्या किया था, इन्होंने 13वें महीने में स्वर्ण बालका नदी के तट पर अपने वस्त्रों का भी क्या कर दिया था, वस्त्रों का परित्याग किया। ठीक है। नालंदा में इनकी मुलाकात किससे हो रही है, तो इनकी मुलाकात मक्खल पुत्र गोसाल से हुई थी। प्रारंभ में वो महावीर स्वामी के शिष्य बन गए थे, किंतु 6 वर्षों के बाद महावीर स्वामी का से कोई मनमुटाव हो गया, वैचारिक मनमुटाव हुआ और जिससे वो महावीर स्वामी से अलग होकर के क्या है, मक्खल पुत्र गोसाल ने आजीवक नामक संप्रदाय की स्थापना की, आजीवक नामक संप्रदाय की स्थापना की। तो ध्यान दीजिएगा, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की, मैं साइड में लिख दे रहा हूं, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की, मक्खल पुत्र गोसाल ने क्या किया, आजीवक नामक संप्रदाय की स्थापना की, आजीवक नामक संप्रदाय की स्थापना। ठीक है। जैन ग्रंथ है एक आचरांग सूत्र, आचरांग सूत्र में महावीर स्वामी की कठोर तपस्या का हमें वर्णन मिलता है। महावीर स्वामी ने, हमने आपको बताया, महावीर स्वामी ने क्या किया, महावीर स्वामी ने क्या किया, महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागा। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद बिहार के जुम्बिया नामक ग्राम में बिजुबालका नदी के किनारे एक साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की क्या हुई, प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या है, ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने जो अपना पहला उपदेश दिया वो बराकर नदी के तट पर विप्लाचल पहाड़ी में दिया था, ये पॉइंट लिखा हुआ है। और महावीर स्वामी का जो प्रथम शिष्य था उनका दामाद हुआ करता था, उनका दामाद ही हुआ करता था। ठीक है। इनका विरोधी भी कौन हुआ करता था, इनका विरोधी भी दामाद था और इनका प्रथम शिष्य भी दामाद हुआ करता था। प्रथम बिछुड़ी जो बनी वो चंदना बनी थी, जो चंपा नरेश दधिवाहन की क्या हुआ करती थी, ठीक है, पुत्री हुआ करती थी। ज्ञान जब प्राप्ति हुई 42 वर्ष की अवस्था में, 42 वर्ष की अवस्था में हमने आपको बताया क्या है, जुम्भिक ग्राम, कहां पर, जुम्भिक ग्राम के समीप बिजुवालका नदी या बराबर नदी के तट पर समगा गृहस्थ के खलिहान में साल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य की क्या हो रही है, इन्हें प्राप्ति हो रही है। और कैवल्य की प्राप्ति के पश्चात इनको किस नाम से जाना गया, तो कैवल्य की प्राप्ति के पश्चात इन्हें केवलिन के नाम से जाना गया। केवलिन का मतलब क्या है, सर्वोच्च ज्ञान मिलने के कारण इन्हें क्या कहा गया, इन्हें केवलिन के नाम से पुकारा गया। इन्हें जिन कहा गया, जिन कहा गया, जिन क्यों कहा गया, क्योंकि इन्होंने इंद्रियों को अपने बस में कर लिया था। इन्हें महावीर कहा गया, कठिन तपस्या करने के कारण यह एक अद्भुत पराक्रम हुआ करता था, इसके कारण इन्हें महावीर कहा गया। इन्हें आहर्त कहा गया, आहर्त का मतलब ये पूजनीय हो गए थे, अब ये पूजनीय हो गए थे इसलिए इन्हें आहर्त कहा गया। इन्हें निर्ग्रंथ के नाम से कहा गया, निर्ग्रंथ का मतलब बंधन रहित होने के कारण इन्हें निर्ग्रंथ के नाम से जाना गया। इन्हें महान सूर के नाम से जाना गया, ज्ञान के माध्यम से सुख दुख पर विजय प्राप्त कर लेने के कारण इन्हें महान सूर के नाम से जाना गया। हमने आपको बताया, अभी जस्ट आपको बताया कि महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया, तो राजगृह में बितुलाचल पहाड़ी या विप्लाचल पहाड़ी पर बराबर नदी के तट पर दिया। और ये जो घटना थी ये वीर सायन उदय के रूप में जानी जाती है। प्रथम उपदेश की घटना, प्रथम उपदेश देने की घटना जो है, देने की घटना ये किस नाम से जानी जा रही है भैया, साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। तो वीर सायन उदय के नाम से, उदय के रूप में यह जानी जाती है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश जो दिए वो अर्धमागधी भाषा में दिए, कह सकते हैं प्राकृत भाषा में दिए, आम बोलचाल भाषा, वहां की जो लोकल लैंग्वेज थी उन्होंने दिया। और महावीर स्वामी ने 30 वर्षों तक क्या किया, 30 वर्षों तक जैन धर्म का क्या किया, जैन धर्म का प्रचार किया। महावीर स्वामी का जो प्रथम शिष्य था उनका भांजा या कह सकते हैं उनका दामाद, उनका भांजा उनका दामाद हुआ करता था, तो वो जामाल हुआ करता था। महावीर स्वामी की बहन सुदर्शना का ये पुत्र हुआ करता था और महावीर स्वामी की पुत्री प्रियदर्शना का ये पति हुआ करता था। महावीर स्वामी का प्रथम विरोधी भी जामाली था और दूसरा विरोधी क्या था, तिस्सगुप्त हुआ करता था। महावीर स्वामी का जो प्रथम वर्षावास हो रहा है वो अस्तिका ग्राम में हुआ था और महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य भी क्या जामाल हुआ करता था और प्रथम जो गणधर हुआ करता था वो इंद्रभूत गौतम स्वामी हुआ करता था। ठीक है।
महावीर स्वामी की जो अंतिम वर्षावास हुई वो कहां पर हुई, वो पावापुरी में। जैन धर्म का प्रचार उन्होंने क्या किया, हमने बताया प्राकृत भाषा या आगमागधी में किया। जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने 11 गणधरों की नियुक्ति की। कितने? 11 गणधरों की नियुक्ति की। गणधर का मतलब सिंपल सा है कि क्या है, कुछ लोगों का समूह बना करके उनको अलग अलग जगह भेज करके क्या है, उन्होंने क्या किया, जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए किया, राइट ना। इन 11 गणधरों में 9 की मृत्यु जो है वो महावीर स्वामी के समय में हो गई थी। 2 जीवित थे, एक का नाम था इंद्रभूत, दूसरे का नाम था सुधर्मन। ठीक है, महावीर स्वामी के मृत्यु के पश्चात इंद्रभूत को क्या बनाया गया था, ठीक है, इंद्रभूत को जैन संघ का क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया था। लिच्छवी नरेश, चेटक, चंपा दधिवाहन, मगध सम्राट अजातशत्रु महावीर स्वामी के शिष्य हुआ करते थे। और 11 गणधरों का उल्लेख जो मिलता है वो आवश्यक चूड़ी नामक ग्रंथों में क्या है, ये प्राप्त होता है, राइट। महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में अपने धर्म का क्या किया था, प्रचार किया था। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में बिहार के पावा के शासक शक्तिपाल के महल में हो गई। 72 वर्ष की अवस्था में दीपावली के दिन पावापुरी में मल्ल राज्य के शासक शक्तिपाल के राजप्रसाद में आत्म उपवास से इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। तो ये महावीर स्वामी के बारे में हमने ढेर सारे इंफॉर्मेशन देखा। जैन धर्म के पंच महाव्रत हमने आपको बता दिया है। आमृस्या क्या है, अमृष्या अहिंसा, अमृष्या का मतलब झूठ ना बोलना, अहिंसा का मतलब हिंसा न करना, अस्तेय का मतलब चोरी न करना, और अपरग्रह का मतलब आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना, और ब्रह्मचर्य क्या है, स्त्री के संपर्क में न रहना। चलिए आज के हम प्रश्नों पर बढ़ते हैं। आज के प्रश्नों की श्रृंखला पर अब हम क्या है, चर्चा करना क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। आज के प्रश्नों की श्रृंखला पर चर्चा करना। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन। चलिए, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में से कौन सा विभेदक लक्षण है? ईश्वरीय सत्ता में आस्था, पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, और स्वर्ग एवं नरक की सत्ता में विश्वास। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, और आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। कमेंट सेक्शन पे जवाब दीजिए आप लोग। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जवाब भी देते रहिएगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग क्या है, जवाब देते रहिएगा। तो आपको बता दिया जाए इसका जो सही जवाब होगा, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में वेदों की प्रामाणिकता में आस्था के आधार पर विभेद किया गया है। वेदों की प्रामाणिकता में आस्था के आधार में क्या किया गया है, विभेद किया गया। भारतीय दर्शन की प्रमुख धाराएं हैं आस्तिकवादी, आस्तिकवादी मतलब ईश्वरवाद, नास्तिकवादी मतलब अनिश्वरवादी, और इन्हें क्या है, इन्हें वैदिक तथा अवैदिक शाखाएं भी कहा जाता है। वेदों में नास्तिक शब्द का प्रयोग क्या है, वेदों के विरोधियों के लिए किया गया है, वेदों के विरोधियों के लिए कहा गया है। तो समग्र रूप से हम कह सकते हैं कि आस्तिक व नास्तिक दर्शनों का वर्गीकरण करते हुए कहा जा सकता है कि वेदों में प्रामाणिकता न मानने वाले जैसे चारवाक दर्शन, जैन हो गया, बौद्ध दर्शन, ये सब नास्तिक हैं। और वही बात किया जाए न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, ये सब क्या है, ये सब आस्तिक दर्शन है, राइट ना, ये सब आस्तिक दर्शन है। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सी इसका क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन छठी शताब्दी ईसा पूर्व, निम्नलिखित में से कौन छठी शताब्दी ईसा पूर्व में अजीवक धर्म संप्रदाय का गुरु था? अजीवक अभी हम बता चुके हैं, अजीवक अभी हम बता चुके हैं, महावीर, मक्खल गोशाल, पूरन कश्यप, अजीत के समकाय। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपको बता दिया जाए इसका सही जवाब क्या है, मक्खल गोशाल, मक्खल पुत्र गोशाल, ये क्या हुआ करते थे, ये अजीवक धर्म के क्या हुआ करते थे, गुरु हुआ करते थे। ये पहले महावीर स्वामी के शिष्य थे, बाद में उनसे क्या है, बाद में उन्होंने क्या कर दिया, अजीवक नामक संप्रदाय की स्थापना की। मतभेद हो जाने के कारण उन्होंने क्या किया, अजीवक नामक संप्रदाय की उन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी। अजीवकों का मत है कि सब कुछ भाग्य पर ही निर्धारित होता है, ठीक है, वह सब कुछ भाग्य पर ही निर्धारित है। पाली आगम के अनुसार, अगला प्रश्न है, पाली आगम के अनुसार निम्नलिखित में से किसका यह मत है कि सब मृत्यु के पश्चात सब कुछ नष्ट हो जाता है, अतः कर्म का कुछ भी फल नहीं हो सकता? अजीत के समकालीन, मक्खल गोशाल, निगढ़नाथ पुत्र, पूरन कश्यप। ठीक है, पूरन कश्यप। तो मृत्यु के पश्चात सब कुछ नष्ट हो जाता है,
आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ठीक है, कुछ भी फल नहीं रहता है। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से सही जवाब क्या है। तो आपको बता दिया जाए, ये उच्छेदवाद दर्शन का है। उच्छेदवाद दर्शन का है, जिसके प्रवर्तक अजीत के समकालीन हुआ करते थे। इनका मानना था कि मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, देखिए बहुत आसान सा प्रश्न है, बहुत आसान सा प्रश्न है। चलिए देखते हैं क्या है इसका से। निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रदाय कोसाल मस्करी पुत्र से संबंधित है। देखिए बस नाम बदल दिया गया, कुछ है नहीं, कुछ है नहीं। अरे मस्करी पुत्र, तो इसको क्या कहा गया, मक्खल पुत्र कहा गया। तो मक्खल पुत्र गोशाल, आप जानते हैं क्या होगा इसका सही जवाब, आजीवक संप्रदाय हो जाएगा। आजीवक संप्रदाय हुआ करता। ठीक है, इसकी शिक्षा का जो आधार है वो नियतिवादी है। ये सब क्या है, ये सब भाग्यवादी के हैं। ये सब क्या है, ये सब भाग्यवादी हुआ करते हैं। निम्नलिखित इंगों पर विचार कीजिए। पार्श, पार्श किससे संबंधित है, पार्श का मतलब पार्श्वनाथ, मक्खल पुत्र गोसाल, ठीक है, और अजीत के समकालीन। आपको बताना है इनमें से सही, आपको बताना है। अच्छा, पार्श्व निर्ग्रंथ, मक्खल पुत्र अजीवक, अजीत के समकालीन बौद्ध, इनमें से बताना है कौन सा सही सुमेलित है। ओके, क्वेश्चन भी ध्यान पूर्वक पढ़ना पड़ेगा। व्हिच ऑफ द अबव पेयर्स इज आर करेक्टली मैच्ड, उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है। केवल एक, एक दो, दो तीन, एक दो तीन। तो आपको बताना है। अभी हमने बताया अजीत के समकालीन भौतिकवादी विचारधारा से संबंधित, उच्छेदवादी हैं, भौतिकवादी विचारधारा से क्या है, विचारधारा के आचार हुआ करते थे, बौद्धिस्ट नहीं थे, तो ये गलत हो जाएगा। पार्श्वनाथ निर्ग्रंथ बिल्कुल सही है। मक्खल पुत्र गोसाल अजीवक, ये भी सही है। तो पहला और दूसरा इसका क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया। लाइव वेल एज लॉन्ग एज यू लिव, लाइव वेल इवन बाय बोरिंग फॉर, once cremated there is no return, this rejection of afterlife is the aphorism of the, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही क्यों ना लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर उसका पुनरागमन नहीं हो सकता है। तो आपको बताना है इनमें से पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह सूक्ति किसकी है। भैया जब तक रहो सुख से जीवित रहो, घी खाओ, 1.5 कुकर भात, 1 कटोरा दाल, पौवा भर घी डाल के सान के चट कर जाओ, फिर सो, शरीर को आराम दो, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर उसका पुनरागमन नहीं हो सकता है। तो पुनर्जन्म का निषेध करने वाली युक्ति किसकी है, तो ये भैया चारवाक दर्शन से रिलेटेड है। चारवाक, चारवाक भारतीय दर्शन के नास्तिक संप्रदाय का अनिश्वरवादी, भौतिकवादी और सुखवादी दर्शन हुआ करता है, प्रत्यक्षवादी दर्शन हुआ करता है। इसे लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे लोकायत दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। चारवाक दर्शन जो है ये आत्मा के अस्तित्व और मोक्ष में विश्वास नहीं करता है, केवल भौतिक पदार्थ रूपी शरीर को ही क्या है, परम सत्ता ये मानता है। जैन आचार्यों को निम्न रूप में से जाना जाता है, सूफी, गुरु, तीर्थंकर, महर्षि। जैन आचार्यों को निम्न रूपों में से जाना जाता है। तो जैन आचार्यों को तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है। जैन आचार्यों को क्या कहा जाता है, तीर्थंकर के नाम से जाना। कुल कितने तीर्थंकर हुए, कुल 24 तीर्थंकर हुए, कुल 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम कौन हुए, पार्श्वनाथ जी हुए हैं। अंतिम कौन हुए हैं, महावीर स्वामी जी हुए हैं। ठीक है, जैन जो है वो जिन शब्द से लेकर मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब है अपने मनोयोग पर विजय प्राप्त कर लेना, अपने इंद्रियों को क्या कर लेना, विजित कर लेना। यही कारण है तीर्थंकरों के लिए क्या है, तीर्थंकर शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग होता है, तीर्थंकर शब्द क्या होता है, जैन आचार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था, चंद्रप्रभा, नाथ मुनि, नेमिनाथ, शंभवनाथ। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं थे, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ठीक है, तो चंद्रप्रभा, नाथ मुनि, नेमिनाथ और क्या है, शंभवनाथ। तो नाथ मुनि को बता दिया जाए, नाथ मुनि को रंगनाथाचार्य के नाम से भी जाना जाता है, रंगनाथाचार्य के नाम से जाना जाता है। ये वैष्णव, इन्होंने किसकी स्थापना की, श्री वैष्णव संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की। ठीक है, वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। ये श्री रंगम मंदिर में अपना जीवन इन्होंने व्यतीत किया। ठीक है, योग रहस्य नामक इन्होंने ग्रंथ लिखा। तो ये जैन आचार्य नहीं है, बाकी सभी ये तीनों क्या हैं, ये तीनों जो हैं, ये तीनों जैन आचार्य हैं, ये जैन तीर्थंकर हैं। ये कौन है, जैन तीर्थंकर हैं। क्लियर हो रहा भैया, कमेंट करते रहिएगा कोई समस्या हो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन मतावलंबी मानते हैं कि महावीर के 23 पूर्ववर्ती थे। पार्श्वनाथ
23वें तीर्थंकर थे। महावीर के निकटतम उत्तरवर्ती ऋषभदेव थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? बहुत ही आसान प्रश्न, केवल देखने में बड़ा लग रहा, प्रश्न बहुत आसान, केवल देखने में बड़ा लग रहा है, प्रश्न बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। तो निम्नलिखित कथनों पर आपको करना है विचार। जैन मतावलंबी मानते हैं कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, और 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, यानी कि इनसे पहले 23 हुए हैं, पहला स्टेटमेंट इज राइट। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, मतलब महावीर स्वामी से जस्ट पहले कौन आया है? पार्श्वनाथ आया है। तो अगर पार्श्वनाथ 23वें थे तो ऋषभदेव उनके उत्तरवर्ती कैसे हो सकते हैं? महावीर के निकटवर्ती उत्तरवर्ती क्या थे? ऋषभदेव। अरे ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर, ऋषभदेव क्या हुआ करते भैया? ये प्रथम तीर्थंकर हुआ करते थे, राइट ना? तो ये गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक महावीर के विषय में सही? महावीर के विषय में सही, देखते हैं। वो पहले तीर्थंकर और जैन मत के संस्थापक थे। महावीर जी 24वें तीर्थंकर थे। पहली चीज तो ये बात जानिए कि महावीर जी कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे। जैन मत के वास्तविक संस्थापक इन्हें कह दिया जाएगा, खैर इनको जैन मत का वास्तविक संस्थापक कह दिया जाएगा, ठीक है। वो 23वें तीर्थंकर तो नहीं भैया, वो 23वें नहीं थे, वो 24वें तीर्थंकर थे। 22वें तीर्थंकर पौराणिक माने गए हैं, चलो छोड़ो ये गलत, पहले गलत हो गया, ठीक है। वे अंतिम 24वें तीर्थंकर थे जिसे नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। वो 24वें तीर्थंकर में से एक नहीं थे, ये भी गलत हो जाएगा, तो ये कथन सही हो जाएगा, ठीक है। ये कथन सी सही है, बाकी सब गलत, बाकी सब क्या है? गलत है। तो ये गलत है, ये गलत है, सी पूछा गया कौन सा एक कथन सही है? आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा, सी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेध के तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। अच्छा, इनके सिंबल, इनके प्रतीक चिन्ह जो हैं, ठीक है, अगर आप जैन मंदिर जाइएगा तो हर जितनी भी जैन मूर्तियां होंगी उसके बगल में उनके प्रतीक चिन्ह या उनके आसपास में प्रतीक चिन्ह बने होंगे, उससे आप पहचान पाओगे कि कौन 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 क्या है, किसका प्रतीक चिन्ह है। पार्श्वनाथ का हम बता चुके हैं, थन है, थन वाला सर्प है। तो पहले का तीसरा, ठीक है, पहले का तीसरा देखो भैया कौन सा है? पहले का तीसरा, यही डी से बन जाएगा सही जवाब। एक ही से आपका जवाब बन जा रहा है, एक ही से जवाब आपका बन जा रहा है। आदिनाथ का कौन सा है? वृषभ है। महावीर का सिंह है। शांतिनाथ का हिरण है। ये आपका डी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब। डी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपको 2 आने चाहिए थे, कम से कम 2 आते, क्योंकि अगर सी महावीर वाला भी आ रहा था तो भी आपको 2 में कंफ्यूज हो जाना पड़ता, राइट ना? ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेध के तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अच्छा, ऋषभदेव का जन्म स्थान कहाँ है? संभवनाथ, पद्मनाथ, पार्श्वनाथ। 2 पता है, और पता हो चाहे ना पता हो, 2 तो पता है। अगर आज आपने स्टार्टिंग से क्लास ज्वाइन किया तो 2 तो एकदम पता है। 2 कौन सा पता है? ऋषभदेव। ऋषभदेव कहाँ जन्मे? तो ऋषभदेव अयोध्या में जन्मे, हमने आपको बताया। और पार्श्वनाथ जी काशी नरेश वाम क्या है, अश्वसेन और रानी वामा के पुत्र हुआ करते थे। तो पहले का चौथा देखो कहां पर है, यहीं से बन जाएगा जवाब, और चौथे का पहले आपका यहीं से बन जाएगा। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जम्बू द्वीप के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे। वृद्धावस्था में अपने पुत्र भरत को राजगद्दी सौंप करके स्वयं तीर्थंकर हो गए थे। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। निर्वाण प्राप्ति इनकी कहाँ हुई थी? कैलाश पर्वत पे हुई थी। इनका उल्लेख ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, विष्णु पुराण में, भागवत पुराण में, इन सब जगह मिलता है। दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ का भी जन्म अयोध्या में हुआ था। संभवनाथ, संभवनाथ जी थे, संभवनाथ जी ये तीसरे तीर्थंकर थे, थर्ड तीर्थंकर थे। और संभवनाथ जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? श्रावस्ती में हुआ था। पद्मनाथ जी ये छठे तीर्थंकर हुआ करते थे। इनका जन्म क्या हुआ था? इनका जन्म कौशाम्बी में हुआ था। पार्श्वनाथ जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? पार्श्वनाथ जी 23वें तीर्थंकर हुआ करते थे। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था काशी में, राइट। चलिए, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थंकरों में से कौन महिला थी? 19वें तीर्थंकर, अभी हमने जस्ट बताया 19वें तीर्थंकर कौन थे? तो 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ हुआ करते थे। मल्लीनाथ, श्वेतांबर इनको महिला मानता है, जबकि दिगंबर इनको क्या मानता है? दिगंबर इनको क्या मानता है? दिगंबर इनको पुरुष मानता है, राइट। दिगंबर इनको क्या मानता है? पुरुष मानता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? चंपा, पावा, सम्मेद शिखर, उज्जैन। आपको बताना है।
निम्नलिखित में से कौन से स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? पार्श्वनाथ से संबंध है, सम्मेद शिखर में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 24वें दिन, तो सम्मेद शिखर इज द राइट आंसर। सम्मेद शिखर क्या हो जाएगा? सम्मेद शिखर इज द राइट आंसर। पार्श्वनाथ जी का जन्म वाराणसी में हुआ था और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति पार्श्वनाथ पर्वत पर हुई थी, पार्श्वनाथ पर्वत पर हुई थी। ठीक है, यही कारण है कि पार्श्वनाथ क्या हो जाएगा? एक जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, जैन सिद्ध क्षेत्र में से माना जाता है। निर्ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो निर्ग्रंथ महावीर स्वामी से पहले जैन धर्म को निर्ग्रंथ के नाम से जाना जाता था, तो जैनों को क्या है? जैनों को निर्ग्रंथ कहा जाएगा। पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती हैं, अभी हमने बताया। पार्श्वनाथ जी ने 4 दिया था, कौन सा दिया था? 4 कौन सा? आमृष्य, आस्ते, अहिंसा, अहिंसा वैसे पहले नंबर पर कर लो, ठीक है, और अपरग्रह, अपरग्रह, ये 4 थे। अमृष्य का मतलब झूठ ना बोलना, आस्ते का मतलब चोरी न करना, अहिंसा का मतलब हिंसा न करना, अपरग्रह का मतलब आवश्यकता से अधिक धन का संचय ना करना। चतुर्याम सिद्धांत के 4 शिक्षाएं चतुर्याम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। पंच महाव्रत, ब्रह्मचर्य जब जोड़ोगे, ब्रह्मचर्य जोड़ दोगे तो पंच महाव्रत हो जाएगा। तो पार्श्वनाथ की शिक्षाएं इसमें पूछा गया है, चतुर्याम नाम से जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुझ सम्मिलित नहीं है? ऋषभनाथ, अष्टापाद, अच्छा उनका निर्वाण स्थल पूछा गया है। अच्छा, उनको निर्वाण कहाँ कहाँ पर प्राप्ति हुई है? ठीक है, तो ऋषभनाथ, अष्टापद, गौसीपुर, सम्मेद शिखर, नेमिनाथ, उज्जैन, महावीर, पावापुर। ये अष्टापद कहाँ है? कैलाश पर्वत पर है। ये अष्टापद कहाँ पर है? कैलाश पर्वत पर है। ठीक है, बताइए जरा। तो सम्मेद शिखर पर अगर देखा जाए, सम्मेद शिखर जैन धर्मावलंबियों का प्रमुख स्थान है। झारखंड में पड़ता है, पारसनाथ पहाड़ी पर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये पारसनाथ पहाड़ी पर ये पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर 20 तीर्थंकरों को क्या है? 20 तीर्थंकरों के निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, जिसमें पार्श्वनाथ जी भी थे। लेकिन वसु पूज्य को क्या है? चंपापुरी में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। चंपापुरी कहाँ पर है? ये चंपापुरी, ठीक है, चंपा अंग देश में स्थित है। नेमिनाथ, उज्जैन, ये कहाँ पर स्थित है? ये गिरनार पर्वत पर स्थित है, ये गिरनार पर्वत पर स्थित है। महावीर स्वामी, पावापुरी। ठीक है, तो ये गलत है, बाकी सभी क्या है? बाकी सभी सही है। पूछा गया कौन सा सही सुमृत नहीं है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका बी हो जाएगा। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी किस राजवंश घराने में पैदा हुए थे? शाक, लिच्छवी, क्षत्रिय, सातवाहन। देखिएगा, हमने आपको इक्ष्वाकु वंश बताया है, इक्ष्वाकु वंश बताया है, ठीक है, और हमने आपको क्या बताया? गिरातक कुल बताया है। दोनों ऑप्शन नहीं है तो आंख बंद करके क्षत्रिय लगा देना, क्योंकि शाक से कौन संबंधित है? शाक से बुद्ध संबंधित है। लिच्छवी जो थी वो बुद्ध की माता वहां से संबंधित है। सातवाहन का कोई रोल ही नहीं यहाँ पर, तो क्षत्रिय इज द राइट आंसर। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? अभी हमने बताया, अभी हमने बताया। कौन सी नदी के किनारे? तो आपको रिजपालका नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। रिजपालका नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर की मृत्यु के उपरांत निम्नलिखित में से कौन है जो जैन संघ प्रमुख बनने का वर्णन? तो जैन संघ प्रमुख का 2 बचे थे, सुधर्मन बचे थे और इंद्रभूत बचे थे। ठीक है, कुछ ग्रंथ इंद्रभूत लिखती है, कुछ ग्रंथ सुधर्मन लिखती है। आयोग ने सुधर्मा को माना है, आयोग ने सुधर्मा को माना है। सुधर्मा इज द राइट आंसर। ठीक है, 11 गणधरों में 9 की मृत्यु क्या हो गई थी? उनके जीवन काल में हो गई थी। सुधर्मन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। महावीर की माता लिच्छवी कुल के चेटक की पुत्री थी। ओके। गौतम बुद्ध की माता कोसल राजवंश की राजकुमारी थी। ओके। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो वर्धमान की माता लिच्छवी कुल की चेटक की पुत्री नहीं थी भाई साहब, बहन थी। गौतम बुद्ध की माता कौशल वंश से नहीं थी, ये कोलिय वंश की राजकुमारी थी। कोलिय वंश था, रामग्राम के कोलिय। कहाँ के थे ये? रामग्राम के कोलिय थे। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। सही केवल तीसरा है। देखो तीसरा ऑप्शन है, बिल्कुल 20 का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? आपको बताना है किस शहर में महावीर जैन की मृत्यु हुई थी। तो पावापुरी में राजा हस्तपाल के दरबार में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। पावापुरी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन समाप्त हुए। कैसी लगी क्लास जरा बताइएगा। फुल फ्लो में, फुल स्पीड में आप लोगों की क्लास संपन्न कराई जा रही है। हमारी कोशिश यही रही है कि कम समय में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कंटेंट उपलब्ध करवाया जाए, कम समय पर। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ विनम्र निवेदन है
कि फीडबैक जरूर देके जाया करिए, कमेंट्स आपके बहुत हमें मोटिवेट करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश स्पेशल के संदर्भ में नेक्स्ट वीक से आपकी क्लासेस क्या है, लाइव होना शुरू हो जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब साथियों का। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खूब तरक्की करिए, भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। धन्यवाद।